से इंतज़ार कर रहे थे। और आज का जो प्रोग्राम है, जो यहाँ से इनॉग्रेशन होना है, वो साहब संदीप जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो स्टेज पर आकर के अपने आगे की जो रणनीति है, आगे की जो कार्य प्रणाली है, उसको समझाएं। और अब संदीप जी। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आप सभी को, उसी के लिए हम थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले मैं पुलवामा में शहीद हुए अपने भारत के सैनिकों को नमन करता हूं। आज आप सभी को बैसाखी के पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। 16 तारीख की बैसाखी है, तो हमने सोचा कि बैसाखी को आज ही बनाया जाए अपने खातीवास गांव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना बड़ा सावा होते हुए भी आप यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे 20 साल हो गए जी आपकी सेवा करते करते, पूरे 20 साल। मुझे अब तक ध्यान है, जब मैंने एज SDM 16 जनवरी 2002 को महेंद्रगढ़ में ज्वाइन किया था, उस टाइम जो दफ्तर की हालत देखी मैंने, बड़ा दुख हुआ। मेरी टेबल के सामने सिर्फ 4 कुर्सियां होती थी, सिर्फ 4 कुर्सियां, वो भी सिर्फ ऑफिसर्स के लिए, आम जनता के लिए कोई कुर्सी नहीं होती थी। मैंने पूछा लोगों से, अपने दफ्तर के एम्प्लॉय से, कि सिर्फ 4 कुर्सियां को रखी हुई हैं क्या? जी सर, यहाँ पे केवल अफसरों के बैठने के लिए सुविधा है, आम जनता के लिए नहीं है। मुझे दुख हुआ। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दफ्तर भी छोटा था, दफ्तर को बड़ा किया गया, 4 की जगह 40 कुर्सी रखवाई गई, लेकिन वो भी जगह कम पड़ जाती। उसके बाद जैसे अपना यहाँ खुला दरबार लग रहा है, खुला दरबार लगाया जाता था, कितने ही काम होते थे, उनकी गिनती नहीं है। डेली 300 से 400 लोग दफ्तर में आके अपना काम करवाते थे, तो बड़ी खुशी का अनुभव होता था। मुझे लगता था कि मेरे सामने आने वाले मेरे माता पिता के समान हैं, मेरे भाई बहन के समान हैं। आते बड़ी खुशी का अनुभव होता था। लगता था कि इनके लिए पता नहीं क्या कर दूं मैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा महेंद्रगढ़ SDM दफ्तर पहला दफ्तर था जहां सभी आने वालों के लिए इज्जत से चाय बिस्कुट दी जाती थी, उनका मान सम्मान किया जाता था, और आते ही उनका कार्य पूर्ण किया जाता था। लगातार आपके एरिया में रह के पूरे 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। 1970 में मेरे ताऊ जी श्री राम नारायण सिंह जी यहाँ पे DC थे। उसके बाद मेरे पिताजी श्री बहादुर सिंह जी हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे, और उसके बाद भगवान ने मुझे मौका दिया अपने महेंद्रगढ़ की सेवा करने का। ईमानदारी में कष्ट बहुत आते हैं, तकलीफें बहुत आती हैं, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सच्चाई का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे सामने बड़ी कठिनाइयाँ आई। सबने कहा कि पब्लिक का काम आती क्यों कर देते हो। पॉलिटिशियन ने बोला मुझे कि हमारे थ्रू भेजा करो। अब आप खुद बताइए, क्या आपको मैं पहले किसी पॉलिटिशियन भेजूं फिर मैं काम करूं? क्या वो अच्छा लगेगा? मैं जिस तरह से आप लोग को अपने माँ बाप की तरह मानता हूँ, अपने भाई बहन की तरह मानता हूँ, क्या मैं उनको धक्के खाने के लिए छोड़ दूँ? 2010 की बात है। 2010 में अपने महेंद्रगढ़ शहर में 6 दुकानें जला दी गई बदमाशों के द्वारा, और वो भी पॉलिटिकल शहर से, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। गरीब आदमी थे सारे दुकानदार, पूरा बाजार बंद हो गया। सब मेरे पास आए कि सर क्या किया जाए, क्या करें हम, कहाँ जाए हम। मैंने एक ही बात बोली उनको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ उसी साइड पे चलो, उसी जगह चलो जहाँ आपकी दुकानें जला दी गई। वहाँ खड़े होके 2 दिन के अंदर अंदर हमने दुकानदार भाइयों की दुकान को पक्का करवाया और वो दुकानों में तक शिफ्ट करवाया। मुझे मालूम था
कि पॉलिटिशियंस को ये बात पसंद नहीं आएगी। एक हफ्ते बाद मेरी ट्रांसफर हो गई, लेकिन जनता ने जो प्यार विश्वास मुझ पे जताया वो वाकई में काबिल तारीफ था। पूरा का पूरा बाजार बंद हो गया और लोगों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उस समय। चाहे ट्रांसफर ना रोकी हो, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि अगर आप जो भी कुछ अच्छा दोगे वापस अच्छा ही आएगा आपके पास। जगह जगह ट्रांसफर होती गई मेरी। उसके बाद मैं रिवाड़ी में जीएम रोडवेज लगा। ये बातें बतानी जरूरी इसलिए हैं ताकि आपको पता चले कि ईमानदारी में कष्ट तो हैं, लेकिन ईमानदारी का मजा अलग ही है। मैं 2 साल रहा जीएम रोडवेज। 2 साल के अंदर अंदर अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 बसें चलाई उसने, 10 बसें। आज तक भी उनमें से 50% बसें चल रही हैं आज तक भी। ये किस लिए हुआ? क्योंकि आपका और मेरा दर्द, आपका और मेरी खुशी एक है सभी की। अभी सबसे पहले बैसाखी के ऊपर हमने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने जाना नहीं है, मेरा भाषण अभी चलेगा लगातार। ये हमने अपना पहला बैकग्राउंड आपको बताया है। अभी हम आगे क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। इस इनॉग्रेशन के बाद हमने अपने हरियाणा के लिए, अपने महेंद्रगढ़ के लिए बैसाखी पर्व के ऊपर एक झंडा बनाया है आप लोगों के लिए। सच्चाई का झंडा, ईमानदारी का झंडा, त्याग का झंडा। क्योंकि ये जो रंग है ये है त्याग का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक, जो पीला कलर है। बैसाखी रंग जो बोला जाता है वो जो आपने सुना होगा, मेरा रंग दे पसंद की चोला। तो जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आगे लेके आए। अभी इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। अभी अपने पास झंडे रख लीजिए और उसके बाद खड़े होके सभी ने सच्चाई और ईमानदारी के झंडे को फहराना है अपने हाथों से। पहले मैं जितने भी बुजुर्गवार हैं अपने, जो भी अपने गांव के हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम आप भी, आप भी सभी आए और इस झंडे का विधिवत रूप से इनॉग्रेशन करें।
मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठिए, कृपया बैठिए, 5-10 मिनट और 10 मिनट द ट्रूथ रेवोल्यूशन, हम सब इसी राह पे चलते रहेंगे और एक दिन घर घर में, हर व्यक्ति के पास, हर गाड़ी पे, हर मोटरसाइकिल पे ये झंडा आपको लगा मिलेगा। हमने सबने प्रण करके चलना है आज से, आज बैसाखी के पर्व से, कि हमें हरियाणा का सीएम बनना ही बनना है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपको। इस बारी 25 निर्दलीय आएंगे जी, 25 निर्दलीय। मैं आपको लिख के देता हूं, तो पिछले इलेक्शन में मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, मैंने जो बोला था, वही हुआ कि हंग असेंबली आएगी, कम से कम भी 10 निर्दलीय आएंगे और निर्दलियों के कारण ही कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, लटकी हुई सरकार बनेगी, और वही हुआ। इस बारी भी मैं ये बोल रहा हूं आप सभी को, आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। 22 में चुनाव है 100% 2022 में, और उससे पहले पहले हर घर में सच्चाई की लौ जल जानी चाहिए, हर घर में। पिछली बारी 2 दिन पहले तक आप इलेक्शन जीत रहे थे, 2 दिन पहले तक। 2 दिन में क्या हुआ ऐसा आप सबको मालूम है। साम दाम दंड भेद वो अपनाए गए, उसके बावजूद भी जीत किसकी हुई? नैतिकता की, सच्चाई की, ईमानदारी की। आपके जो ये लगभग 34,000 वोट आए, ये सारे के सारे आपके अथक परिश्रम से आए, आपकी नेक नीति से आए। जनता को भ्रमित कर दिया गया कि भी एसडीएम के तो 5,000 वोट आएंगे, 10,000 वोट आएंगे, 15,000 वोट आएंगे। इस बारी भी वो यही काम कर रहे हैं। इस बारी कह रहे हैं इतने भी नहीं आएंगे इस बारी। मुझे आप बताइए सबके सब 34,000 जो वोट आए हैं, उसका कितना गुना करोगे? 1 लाख लगोगे वोट? 1 लाख 3 गुना। एक व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति तो जोड़ने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप इस बारी सच्चाई और ईमानदारी को जिताओगे, नेक नीति को जिताओगे। पूरे के पूरे 10 साल मेरे अभी क्लास 1 नौकरी के पढ़े थे जी, पूरे 10 साल। लेकिन महेंद्रगढ़ की जो दशा मैंने देखी, जो दुर्दशा देखी, उसको देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया। मेरे बैच वाले सभी इस एमडीसी लगे हुए हैं। मेरे लिए बड़ा आसान था, बहुत इजी था मेरे लिए। तो घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन, सब कुछ तो मिल रहा था मुझे। 1.5-2 लाख की तनख्वाह मिल रही थी मुझे। लेकिन ये सब का सब छोड़ के किसके लिए? आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले यूथ के लिए। एक होता है फ्यूचरिस्टिक वर्ड, होता है भविष्य को बहुत आगे तक पढ़ने वाला। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा लीडर चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक लीडर हो, या फेल्ड लीडर चाहिए आपको? जो भविष्य को जानने वाला वही लीडर चाहिए ना अपने को, तो जो आपके लिए तैयार रहे। मैं सभी जितने भी अपने बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सामने अपने आने वाली पीढ़ी बैठी है, कृपया इसके लिए इकट्ठे हो जाएं। जैसे एक ऐड आती है ना पोलियो की, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्कर टूटा। सब हमारे भाई बंद हैं, हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमें किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, सबसे प्यार से बात करनी है। केवल कई लोग कहते हैं जी इस बार आएगा ना, इस बार उससे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, तूने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हमें किसी से कोई प्रश्न उत्तर नहीं करना है, हमें स्वयं से प्रश्न पूछना है कि हमें स्वयं को क्या करना है, हमें खुद क्या करना है, हमारा डिसीजन क्या होगा। इस बार जो आपका फैसला होगा वो होगा हमारे युवाओं के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए। एक फर्क है जॉब्स का, मैं बताना चाहूँगा। कई बार कहते हैं रोजगार मिल जाएगा, रोजगार तो एक रेडी वाला भी रोजगार कर रहा है, पकौड़ा बेचने वाले रोजगार कर रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि हम युवाओं को जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगे, नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, नई नौकरियां क्रिएट करेंगे युवाओं के लिए।
रोजगार नहीं, नौकरियां। अब मैं पिछली बारी में इलेक्शन से बोला था, अगर वही 10,000 रुपये जो आपको बावल जाके मिलते हैं वो अपने मेहंदगढ़ में मिल जाए तो क्या बुरे हैं? बताइए, कितना बढ़िया काम हो जाएगा। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से 1857 में भी, 1947 में भी जो देश को आज़ाद करवाने के लिए सभी ने भागीदारी की थी, तो आप सभी भागीदारी कीजिए। हम जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कम से कम भी उसका हर व्यक्ति 3 या 4 गुना करें, जब जाके आपकी एक बड़ी जीत होगी। और जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा मंत्रालय मिलेगा। पहले तो मैं अपने सुनील को, जो उन्होंने बड़ी अच्छी कविता सुनाई है, जितने भी हमारे वक्ता हैं सभी को, मैं डॉक्टर साहब को, मास्टर जी को, सरपंच साहब को, मेघवाल जी को, जो भी कोई नाम रह गया हो, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने अपने जो वर्ड्स में, अपनी इतनी बढ़िया भाषा में जो उन्होंने आपके सामने व्यक्ति की है, वो वाकई में काबिल तारीफ हैं सभी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तो पगड़ी वाली तो बात है ही, जो पगड़ी का आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है खातीवास गांव ने और आसपास के सभी ग्रामवासियों ने, उसके आप सभी धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। और आज से एक बिगुल बज चुका है जी इलेक्शंस का, बैसाखी के पर्व पे लगा लीजिए, इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है ये। क्योंकि आप हालात देख रहे हैं, क्या हालत हो रही है पूरे देश में। हरियाणा में किसी समय भी सरकार गिर सकती है और आप उसके लिए तैयार रहें। किसी समय भी इलेक्शन हो सकते हैं। 2022 में इलेक्शन 100% है। और मैं खास तौर पर युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर युवा इकट्ठा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। सारे के सारे युवा इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस बारी डू और डाई, करो या मरो। अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पहली बारी आपको एक ऑप्शन मिला है। अब तो आपके सामने ऑप्शन ही था, आपकी मजबूरी होती थी, लेकिन पहली बारी ऑप्शन मिला आपको चाहे दूसरा व्यक्ति गाली दे, कुछ और कहे, आपने पलट के जवाब नहीं देना है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत, तो सिर्फ मेहनत के बलबूते पे आप जीत जाओगे, मुझे पता है, और बहुत बड़ी जीत होगी आपकी। अब मुझे कई अफसर कहते थे कि जी ईमानदारी में क्या रखा है, कई लोग भी कहते थे ईमानदारी में क्या रखा है, लेकिन ये जितनी भी जो जनशक्ति आई है, ये ईमानदारी कारण नहीं आई है। ये हर व्यक्ति अपने अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी में आया है। कोई ये नहीं कि उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा दी, मोटरसाइकिल प्रोवाइड करवा दी, अपनी खुशी से आया। आज देखिए ना कितना बड़ा एक शादी का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे अपने हरियाणा में, उसके बाद भी अपना प्रोग्राम छोड़ के कि प्रोग्राम शाम को अटेंड कर लेंगे, नहीं पहले अपना खुद का प्रोग्राम अटेंड कर लें। तो उस प्रोग्राम से भी बड़ा आपने अपने इस प्रोग्राम को माना है, सच्चाई के प्रोग्राम को माना है, ईमानदारी के प्रोग्राम को माना है आपने। तो जी ये पवित्र झंडा है आपका, ये जो आपके हाथ में है, ये सच्चाई का और ईमानदारी का, इसको संभाल के रखिएगा। और जिसको भी चाहिए हो एक्स्ट्रा झंडे, वो दफ्तर में आके ले सकता है, अपना ऑफिस सबको पता ही है। और हम डेली ऑफिस में बैठते हैं, डेली दफ्तर में बैठते हैं कि नंबर मेरा सबके पास है, आप सबको पता ही है, नंबर है ना मेरा सभी के पास, और सबका फ़ोन अटेंड होता है। अभी से नहीं, 20 साल से इस टाइम मेरी जेब में फ़ोन है। अगर फ़ोन आ रहा होगा तो इस टाइम अटेंड करना संभव नहीं है, लेकिन गाड़ी में बैठते उसको मैं कॉल बैक करूँगा। अब देखिए आपको लीडर कैसा चाहिए, मुझे बताइए। लीड का मतलब क्या? लीडर का मतलब होता है जो लीड करे, जो आई कैन हो, जो एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल इस चीज़ का नहीं कि चोरी चरगारी करनी सिखा दो, उल्टे सीधे धंधे सिखा दो हमारे युवा को, वो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो आपका एग्जाम्पल बने। लीडर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, उनको लीडर हम बोल सकते हैं, जो सबके लिए समान थे। अपने झंडे में लिखा हुआ है जय जवान जय किसान, जो अपने सबसे बड़ा नारा है देश का। तो जी सब इकट्ठे हो जाएं, समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है आपके पास, और अपने मेहंदगढ़ भविष्य के लिए, मेहंदगढ़ को 4 चांद पे पहुंचाने के लिए आप लोग सबका सहयोग चाहिए। संदीप सिंह अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपनी एक वोट डाल सकता हूँ, और सब तो मेहनत आपको करनी होगी ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अपना तन मन से पूरी मेहनत करके इस जो मिशन है इसको कामयाब करेंगे, और इस मेहंदगढ़ को पूरा 4 चांद लगाएंगे और विश्व स्तर तक मेहंदगढ़ का नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारा नेता कैसा हो? संदीप जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? संदीप जैसा हो। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? संदीप जैसा हो। जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप। अभी मुझे पत्रकार बंधु मिले रास्ते में, तो पूछने लगे, कहे जी वही जोश,
वही सब कुछ, वही चल रहा है सब कुछ। मैं कहा परिवार है मेरा ये हमारा कोई रिलेशन ये नहीं कि सिर्फ वोट लेना हमारा मकसद है। वोट लेना मकसद नहीं है हमारा मकसद है कि आपको आगे बढ़ाना, आपको आगे पहुंचाना। अब जिस दिन आपको वहाँ पे सीएम की गद्दी मिलेगी, वो गद्दी किसकी होगी? वो जनता की गद्दी होगी। हमें राज गद्दी को हटाना है और जनता की गद्दी को लेके आना है। ये फैसला करना है आपसे। इस राज गद्दी को उखाड़ के फेंक दो और जनता की गद्दी लेके आओ, ताकि आपको एहसास हो कि पावर क्या चीज होती है। अब तक पावर सिर्फ और सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। जनता को पावर कब मिलेगी मुझे बताइए आप। मैं जनता को पावर देना चाह रहा हूँ, आपको पावर देना चाह रहे हैं हम। तो आप पावर लीजिए, पावर को ग्रहण कीजिए आप लोग। अब वहाँ पे कोठी मिलेगी जो सीएमए के मंत्री की, वो कोठी किसकी होगी? आपकी तो होगी। मुझे तो एक कमरा चाहिए, क्या करूँगा मैं इस पूरी बड़ी कोठी का? आप वहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, अपना काम करवाएं। अब कोई जाता नहीं चंडीगढ़, कोई जाता है चंडीगढ़ काम करवाता है, कोई जाके नहीं ना। उस टाइम आप लोग अपनी जनता काम करवाओगे आके, आप बोलोगे आओ चंडीगढ़, वहाँ तुम्हारा काम करवाएंगे। और एक फ़ोन के ऊपर काम हुआ करेगा सबका, एक एप्लीकेशन में काम हुआ करेगा सबका। राम राज आ जाएगा असली में। वो पिक्चर देखिए ना आपने, नायक पिक्चर, नायक, तो वो पिक्चर आपको बिल्कुल सिद्ध कर देगा। आप एक दिन में जो उन्होंने दिखाया ना, हम गारंटी देते हैं 1 साल में वैसा का वैसा हो जाएगा। 1 साल में वो। मैडम भी कुछ दो शब्द बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रही थी। अभी बैठिएगा, जाइएगा, मतलब प्रेस वाले भी आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। मेरे साथ 3 बार जय हिंद जरूर बोलेगा अभी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैडम सुनीति जी।